शौकत, अम्मी का फोन है, अब ज्यादा गिले शिकवे नहीं करनी। मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। शदीद धुंध के बाद अम्मी वो मैंने अभी देखा है वो सो रहे हैं, तो मैं सुबह उठते हैं ना तो आपकी बात करा। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? नहीं साफ साफ बोल दे। ओ बेगैरत नहीं है आपका दामाद। उस घर में मेरी बेइज्जती हुई है। मैं पूछता हूँ क्यों आखिर काट दी। क्या जरूरत है तमाशा लगाने की? कह जो दिए कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, पिंकी के इम्तिहान हो रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुराद की मंगनी नहीं हुई, बैठे बिठाए बात तय हुई है। क्या हुआ अम्मी? होना क्या है, शौकत का ही स्यापा है। जैसे ही उसको पता लगा है कि मैंने मुराद का रिश्ता तय कर दिया है, उसने नुदरत की जिंदगी अजाब करके रख दी है। अब उसको मनाने जाना ही पड़ना है और कुछ देना दिलाना भी पड़ना है। कोई जरूरत ही नहीं है मनाने की, और पैसे तो पहले ही वो फैसल भाई से ले चुके हैं। कम से कम मुराद भाई की शादी तक शौकत भाई को नाराज ही रहने थे। अच्छा है हम लोग इजाफी खर्चों से बच जाएंगे। कैसे रहने दूं नाराज? मरदूद है तो इसी घर का दामाद ना, शामिल तो करना ही पड़ना है मुझे उसको घर के फैसलों में, वरना उसने नुदरत की जान ही अजाब में रखनी है। और बस कब तक पर्दा डालोगी अपने घर वालों की गलतियों पर? मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बनती हो। साफ साफ कह दिया मैंने, आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं के जाने का नाम नहीं सुनूं। अच्छा, खर्चा लेने भी ना जाऊं? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी शौकत के लिए उसकी आन उसकी शान ही सबसे बढ़कर है। कह दिया मैंने, आज के बाद से तुम्हारे घर वालों से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आन तो देख लो, पहले मेरी बहन के लाखों रुपए तो वापस करना जो कारोबार के नाम पे लिए थे। दे नहीं तो ठीक है, मैं कल ही मुबारकबाद देने चला जाऊंगा। पप्पो जी से बोल 2.5 लाख रुपए और दे दे, वरना इस घर से ना मुराद की बारात में कोई बंदा शरीक नहीं होगा। बोल दिया मैंने, फुल एंड फाइनल। का हुक्म पूरे मुल्क के लिए है। किसी को इल्जाम है तो हमें फाइल दें, पर सबको बता देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 5000 लेने वाले तमाम स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट का रजीलत ने दरवाजा खोला है कि नहीं? नहीं, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। ਇਹਦੇ ਆਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ। आपी क्या है भाई? आपी दरवाजा तो खोले। क्या है ये? आपकी पसंद की मिठाई। वो मीठा नहीं करेंगी? मेरी पसंद कब से माने रखने लगी इस घर में रहने वालों के लिए। बहुत मायने रखती है, खास तौर पे मेरे लिए। मेरी बात पक्की होगी, वालिद बात नहीं देंगी मुझे? अरे वाह, कुछ दिन पहले तक तो किसी और से शादी करना चाहते थे, उसकी खातिर कभी शादी ना करने की कस्में उठा रहे थे और अब अम्मी की खुशी के आगे सर झुका दिया तुमने। आप भी मुझसे तो पूछना भी गवारा नहीं किया उन्होंने। अब जानती तो है अम्मी को, किसी की सुनती है वो। मैं जानती हूँ उन्हें बहुत अच्छी तरह, इसीलिए तो एहतजाज कर रही हूँ मैं। अपनी पसंद की बहू लेके आ रही है, इस घर की मालकन होगी वो। पहले ही हमारे साथ अछूतों वाला सुलूक होता है इस घर में, तुम्हारी बीवी के आने के बाद पता नहीं सांस लेने का हक भी होगा या नहीं। अभी मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी बीवी किसी मिनिस्टर की बेटी क्यों ना हो, उसके इस घर में आने से मेरी बहनों की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। अरे रहने दो,
सब कहने की बातें, हकीकत तो कुछ और है। अच्छा चलो मुझे बताओ, नुसरत को क्या दिया अम्मी ने जहेज में? इतरत तो वैसे ही कुछ नहीं लेके गई। सारी जिंदगी अपनी गुर्बत का रोना रो रो के जहेज के नाम पे जो चंद चीजें मेरे लिए रखी थी ना, वो भी अब तो बीवी को मिलेंगी। जेवर, कीमती कपड़े, इज्जत, आजादी, सब कुछ तो मन्नत को मिल जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो सारी जिंदगी बचा कुचा समेटते आए हैं ना, इतना हौसला करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ मेडिसिन ही ना खाई। खाती कहाँ है? फेंक देती है। मैं बस हार से लेके आ रहा हूँ, तुम उनके पास अंदर जाओ। नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। होकर ढाई अचानक दुबई जाने का प्लान बन गया। I mean, पहले तो कभी ऐसे टूर पे गए नहीं। प्लान मैं थोड़ी बनाता हूँ, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, हमें तो रेडी रहना पड़ता है। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग हेड जा रहे हैं और साथ में मैडम भी जाएंगे। तो मैडम भी जा रही है। क्या हो गया है तुम्हें यार? तुम क्या चाहती हो मैं नौकरी छोड़ दूं? इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, गाड़ी है हमारे पास, हमारी मैडम हम पे इतनी मेहरबान है, और तुम? मैडम मैडम मैडम, पक गई हूं मैं ये नाम सुन के। अच्छा ठीक है, अब मैं मैडम नहीं कहूंगा, बॉस कहूंगा। मैडम तो आप है ना। मेरे और जलिश के बगैर जा रही है ना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यार मैं मजे के लिए थोड़ी जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं ना। तुम दुआ करो बॉस का ये ट्रिप कामयाब हो जाए, बोनस तो हमें ही मिलना है। तुम्हारी बहन की खातिर मैंने एडवांस सैलरी भी ले ली है, थोड़ी सी कुर्बानी तुम भी दे दो। मैं भी तो कुर्बानी दे रहा हूं ना, अपने घर से 3 दिन तक दूर रहकर। जता दिया ना एहसान। यार मैं एहसान नहीं जता रहा, मैं एहसास दिला रहा हूं तुम्हें। नहीं। हाय अम्मी, ये दुपट्टा कितना खूबसूरत है। ये मैं ले लूं, भाई की मेहंदी पर ओढ़ूंगी। ऐसे ही ले लूं? ये तो मैंने अपने बेटे की होने वाली बीवी के लिए रखा है। तौबा करे, इतना सदियों पुराना दुपट्टा भाभी को उड़ाएंगी। ये मैं ले रही हूँ। रहन दे तू, इतना शानदार है, बड़ा खास दुपट्टा है ये। ये मेरी सास ने यानी तुम्हारी दादी जान ने मुझे मेरी बरी में दिया था। हाँ, और उनकी मरूमा सास ने उन्हें बरी में दिया होगा। इतने पुराने जोड़े अगर आप बरी में देंगी तो लोग क्या कहेंगे? मिट्टी पा लोका दे, जो कहना है वो कहते रहे। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। मैं समझ गई हूँ, तुम ये चाहती हो कि ये मैं कीमती लिबास तुम्हें दे दूं ताकि तुम गैरों के घर ले जाओ। इतनी पागल नहीं हूँ जी मैं। इस पे नजर नहीं रखनी बिल्कुल भी, ये मेरी होने वाली बहू का है। ऐ वे हाँ, आसाड़ी हूँ।
क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? कहीं आंटी को तेरे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया? और नहीं यार, मम्मी आजकल शादी की तैयारी में बिजी हूँ, तो मुझ पर शक करने का टाइम नहीं मिल रहा। अभी से तैयारियां शुरू कर दी? हाँ, मन्नत के बड़े भैया इस साल हज पर जाना चाह रहे हैं, तो वो उससे पहले मन्नत की शादी का फर्ज अदा करना चाहते हैं। और अम्मी को इस बात की जल्दी है कि हजरा कहीं दोबारा मेरी जिंदगी में ना आए। वो असरा है मेरी जान पे बनी हुई है। यार चौधरी, तू वैसे बड़ा ही ना शुक्र है। पहले रिश्ता करने के लिए इतने पापड़ बेले हैं, और जब खुदा खुदा कर गए तेरा रिश्ता पक्का हो गया, वो यहाँ मुंह लटकाए बैठा है। यार आगे का मरना ना मुझे इससे भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। देख, मुझे अपनी मनचाही खुशी तो मिल गई, लेकिन अपने से जुड़े हर रिश्ते को कैसे खुश रखूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल मुझसे नाराज है। एक को खुश रखता हूं तो दूसरा नाराज हो जाता है। यार हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी कंधों पर क्यों है? घर का वाहिद मर्द है, इकलौता भाई, इकलौता बेटा है। सबको खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं, ठेका उठा रखा है तूने। अभी से हिम्मत हार के बैठा। अभी तो शादी के बाद बीवी को खुश रखने का लाइसेंस भी तुम्हें मिलेगा। और एक बात मेरी याद रखी, वो 4 भाइयों की ना इकलौती लाडली बहन है। जितने जतन हम सबको मिलकर उसको खुश रखने में करने पड़ते हैं ना, उतने तुझे अकेले को करने पड़ेंगे। थोड़ी हिम्मत कर, आगे तेरी हालत और खराब होने वाली है। मन्नत, हम आ जाएं बेटा? जी बड़े भैया, आ जाए। वो हमने वो एक जरूरी बात करना थी तुमसे। जी बोले। तुम सोच रही होगी कि नाज़ुक अली बहन शायद भाइयों के लिए बोझ बन गई, जो यूं अचानक सर से उतार फेंकने का फैसला कर लिया। जब दफ्तर से देर से आई, बुलंद आवाज में बात की, कमरे में लॉक कर लिया, तो तरह तरह के वसवसे आने लगे हमारे ज़हन में। फिर एहसास हुआ कि बड़ी हो गई हो तुम, और जिम्मेदारी है हमारे लिए, वो जिम्मेदारी जो अम्मी अब्बू हमारे सुपुर्द करके गए। तो बेटी, हम ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, फर्ज को सरअंजाम दें। इस सारे अरसे में अगर कहीं जरा बराबर भी ये महसूस होता है कि हमने तुम्हारी कोई हक तलफी की, तो हम माफी चाहते हैं। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप? शर्मिंदा करना चाहते हैं मुझे? मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, कोई गिला नहीं मुझे। दिल से कह रही हो ना? सच कह रही हो? मेरा मतलब तुम्हें इस शादी पे कोई एतराज नहीं? भैया, आपकी खुशी के लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। शादी तो एक बहुत मामूली सी बात है। अरे